नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब बिहार एनडीए सरकार में शामिल एवं बीआरपी के मुखिया मुकेश सहनी ने बड़ा झटका दे दिया है। मुकेश सहनी ने झटका देते हुए बिहार एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करते हुए अपने सरकार के खिलाफ भड़कते हुए बहुत बड़ा बयान दे दिया। यहाँ तक कि नहीं, मुकेश सहनी ने इस पर बोलते हुए कहा कि जीतन राम मांझी जी को भी सोचने की जरूरत है। हालांकि मुकेश सहनी के साथ उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम का निंदा करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम मुकेश सहनी के साथ हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी पर भड़कते हुए तेजस्वी यादव एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बड़ा धन्यवाद दिया है। अब कड़ा जवाब देने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार के इस दिग्गज नेता ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कभी भी बिहार में सरकार गिर सकती है। किस दिग्गज नेता ने बयान दिया है, आपको उस बयान के बारे में डिटेल से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। जहां एक तरफ बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से सीएम नीतीश कुमार के सुर मिलते हुए दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच दो फाड़ होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी नाराज दिख रहे हैं। आपको बता दें, एनडीए सरकार में शामिल मुकेश सहनी ने एनडीए के बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी उत्तर प्रदेश में हुई घटनाक्रम को लेकर बोला कि हम मुकेश सहनी के साथ हैं। उनके साथ जो भी हुआ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, मुकेश सहनी ने आज बड़ा बयान दिया। मुकेश सहनी ने बयान देते हुए कहा कि बिहार में 4 दलों की सरकार है, लेकिन एनडीए में चर्चा केवल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की होती है। जी हाँ, आपको बता दें, अब विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि एनडीए में हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है और अब वक्त आ गया है कि जीतन राम मांझी जी और मुझे मिलकर विचार करने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पहले तो फूलन देवी की मूर्ति की जब्ती और फिर एयरपोर्ट से बाहर तक आने मुकेश सहनी को नहीं दिया गया। अब कोई भी मंत्री कैसे इस बात को बर्दाश्त करे। ऊपर से फजीहत सो अलग हो रही है। जाहिर है कि मंत्री जी गुस्से में लाल हैं। हालांकि नाराजगी दिखाकर स्टैंड से पलट जाना भी ऐसे नेताओं को अच्छे से आता है। जी हाँ, आपको बता दें, आज मानसून सत्र के आगाज के मौके पर बिहार विधानमंडल परिषद में एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी की पार्टी शामिल नहीं हुई थी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें मुकेश सहनी नहीं पहुंचे। हालांकि यहाँ पर जीतन राम मांझी सहित कई विधायक और विधान पार्षद मौजूद थे। हालांकि बताया जा रहा है कि वो विधानसभा अपने 4 विधायकों के साथ पहुंचे हुए थे। उन्होंने मानसून सत्र में भाग भी लिया, लेकिन बाहर निकलते ही सवाल पूछे जाने पर गुस्से में लाल हो गए। मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वहां बात नहीं सुनी जाती है। इसके बाद मुकेश सहनी विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने के बाद बुलाई गई एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में अपने विधायकों समेत नहीं पहुंचे। अब इसके बाद भड़के मुकेश सहनी ने शाम को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली। उनकी पार्टी की तरफ से बिहार के पत्रकारों को सिर्फ इतना मैसेज गया कि आज शाम 4:30 बजे राज्य सरकार पशु व मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, जिसके बाद कई मीडिया चैनल वहां पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में 4 दलों की सरकार है, लेकिन एनडीए में चर्चा केवल भारतीय जनता पार्टी व जेडीयू की है। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वहां पर बात नहीं सुनी जाती है। अब सवाल उठता यह है कि अब मंत्री जी क्या करेंगे? क्या वो नीतीश सरकार को गिरा देंगे? क्योंकि बहुमत के लिए जरूरत सीटें उनके 4 विधायकों को जोड़ने के बाद ही पूरी हुई है। अब सियासी पंडितों का कहना है कि मुकेश सहनी ऐसा जोखिम उठाने के हरगिज कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें बखूबी पता है कि ऐसा ही करने पर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का क्या हश्र हुआ। ऐसे में हो सकता है कि वो फिर से पहले की तरह गुस्सा दिखाकर अपने अघोषित स्टैंड से पलट जाएं, क्योंकि पहले भी ये अपने स्टैंड से पलटी मार चुके हैं। हालांकि आपको बता दें, भाजपा पर भड़कते हुए मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव व अखिलेश यादव को धन्यवाद भी दिया। जी हाँ, मुकेश सहनी के जिस तरह से तेवर दिखाई दे रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि आजकल भाजपा पर जबरदस्त तरीके से वो खपा है। ये नाराजगी उन्होंने सार्वजनिक
तौर पर भी जताई। अब मामला इतने पर ही नहीं रुका है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को धन्यवाद भी दे दिया है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी धन्यवाद दिया है। अब साहनी की इस रणनीति पर गौर करें तो भाजपा को सबक सिखाने की तैयारी में मुकेश सहनी दिखाई दे रहे हैं। फूलन देवी की जयंती पर हुए घटनाक्रम से जुड़े मुद्दे पर सहनी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी कड़ी निंदा की है। हालांकि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का उन्होंने धन्यवाद किया है। अब इससे कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में सहनी के साथ हुए घटनाक्रम की जीतन राम मांझी ने निंदा की और कहा कि हम मुकेश सहनी के साथ है। जी आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त करने की घटना की निंदा की। रविवार की शाम अपने आवास पर आयोजित पार्टी विधायक दल की बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने कहा, मुकेश सहनी के कार्यक्रम को प्रभावित करना गलत कदम है। स्वतंत्र भारत में किसी शहीद सांसद के प्रतिमा जब्त करने की शायद यह पहली घटना है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम मुकेश सहनी के साथ हैं। हालांकि जीतन राम मांझी भी अब तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। जाति जनगणना के मामले में मांझी ने कहा कि हम इस मुद्दे पर नीतीश कुमार के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। हालांकि नीतीश कुमार भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। अब इस मुद्दे पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन सब के बीच आपको बता दें, अब कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, कभी भी बिहार में सरकार गिर सकती है। जी आपको बता दें, इन दिनों बिहार में जातिगत जनगणना का मामला काफी जोर शोर से पकड़ा हुआ है। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जल्दीबाजी में है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि उसके पार्टी के सीएम बने, लेकिन दुख की बात है कि सरकार में शामिल मंत्री अभी से ही यह सब बयान दे रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा का कहना था कि इन दिनों दोनों पार्टी में कई मुद्दे पर आपस में मतभेद है और असल लड़ाई सत्ता का है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अपने बल पर सरकार बनाएंगे, तो सरकार में एक साथ क्यों है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि जाति जनगणना पर सीएम नीतीश भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मान रहे हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सीएम नीतीश की बात भारतीय जनता पार्टी थोड़ी न मानेगी, फिर आप इन्हीं के साथ रहेंगे। जाति जनगणना हो या फिर कोई और मुद्दे पर इन दोनों पार्टी के बीच इतने मतभेद हैं कि कभी भी बिहार में सरकार गिर जाएगी। जी आपको बता दें, नीतीश सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि 2025 में अकेले के दम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा से बड़ी दुनिया में कोई पार्टी नहीं है। भाजपा ने जिस तरह काम अपने कार्यकर्ताओं के बीच किया है वह किसी अन्य पार्टियों ने नहीं किया। उनका कहना था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हमसे बड़ी ताकत कोई नहीं है। राजनीतिक रूप से हम सब पर बड़ी राजनीतिक जिम्मेवारी भी है। ये बातें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने हाजीपुर में आयोजित भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि आप ऐसा संगठन बनाइए जिसमें हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि 2025 में अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बना सकती है। अब इसी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि जब बीजेपी चाहती है कि उसके पार्टी के सीएम बने, जब भाजपा नेता खुद ही यह दावे कर रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पर सरकार बन सकती है, तो नीतीश कुमार सरकार में एक साथ क्यों है। आपको बता दें, बिहार में जातिगत जनगणना मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब तेजस्वी से सीएम नीतीश कुमार के सुर मिलते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बिहार के मानसून सत्र के पहले दिन ही जातिगत जनगणना जैसे आम मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के सुर अलग अलग दिखे। दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टैंड एक होते दिख रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक हरिभूषण
ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि उसकी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है और इसे किसी भी हाल में नहीं होने देगी। अब इससे समाज में फासला बढ़ेगा और सद्भाव खत्म होगा। कोई व्यवस्था अगर पहले से बनी हुई है तो उसे बदलाव का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। हालांकि मंगलवार को बिहार सदन में तेजस्वी यादव 2 प्रस्ताव लाएंगे। जहां पहले ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे विधायकों में कोई अपनी सुरक्षा में हेलमेट पहनकर आया तो किसी ने कोरोना सुरक्षा का हथियार काला मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में खड़े होकर विधानसभा अध्यक्ष से एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन स्पीकर ने इससे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आज शोक जताने का दिन है, आपको जो प्रस्ताव लाना है वह मंगलवार को लेकर आए। हालांकि तेजस्वी यादव ने विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद अपनी तरफ से 2 प्रस्ताव लाए जाने की बात कही है। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि वह 2 प्रस्ताव मंगलवार को विधानसभा के पटल पर रखेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें इस बात का भरोसा दिया है कि प्रस्ताव सदन में पेश किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के सभी विधायक आज काला मास्क पहन कर आए थे और ये बताने की जरूरत नहीं है कि काला मास्क हम लोग क्यों पहन कर आए थे। सब लोग जानते हैं कि 23 मार्च को लोकतंत्र के मंदिर में काला दिन हम लोग देखने का काम किया है। विपक्ष कहता है कि सदन शांतिपूर्ण चले, इसमें सभी की जिम्मेदारी होती है कि सदन शांतिपूर्ण चले। हम लोग लगातार जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो मंगलवार को विधानसभा में कौन सा 2 प्रस्ताव लाएंगे।